नत्ति चरितं समत्तविहुनं धंसनेवो भय्यौवं समत्तचरिताय जुगवं पूवं च सं नादंसने सनानं नानेन विनानवन्ति चरणगुणा अगुणी सनति मोको नति अमोकसनि निसंकिय निकंकिय निवितिगिच्छा मूढ़दिटिय वो अतिरिकरणे वत्सल प्रभावने सामायत परमं छेदोवठावनं भवेवियं परिहार विशुद्धियं सोमं तसंपरायं च अकसायमखायं क्षौमतस्य जिनस्सवा एयं च यरितकरं चारितं होयि आह्यं तवो यदुयो बाहिरभ्यन्तरोतः बाहिरोच्छव्यवतो एवं अभ्यन्तरो तवो नानेन जानयि भावे दंसनेन यसदये चरितेन निन्नायि तवेन परिसुज्जयि कविता पूवकमायिं संजमेन तवेन सौवदुःखपैनटा पक्कमन्ति महेशिनो सौवदुःखपैनटा पक्कमन्ति दिव्यमिति मोक्षं मग्गगैनामं 28वें अध्ययनम संपूर्णम। सारे दुखों का नाश करने के लिए जो पराक्रम करते हैं वो सयाने होते हैं। दुख का नाश हो जाए तो सुख की और आनंद की अनुभूति सहज हो जाती है। दुख स अंत गवेषिणो, दुख के अंत की गवेषणा करनी चाहिए। कैसे होती है दुख के अंत की गवेषणा? किसे कहते हैं जीवन में समाधि का मार्ग? कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है? कैसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है? कैसे फ्रीडम मिलता है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये चार लक्षण जहां एक साथ होते हैं वो सुमार्ग है। जहां चारों एक साथ नहीं है वो कुमार्ग है, वो उन्मार्ग है। जीवन की अपनी जीवन शैली, अपनी व्यवहार शैली में जब भी हम कुछ करते हो देख लेना चाहिए किसमें चारों का समायोजन है क्या? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये चार है तो सुगति है, और ये चार नहीं है तो कौन सी भी गति हो सकती है। ज्ञान किसको कहते हैं? नानेन जानई भावे, जिससे जो है वो जाना जाए वो ज्ञान, नहीं वो जाना जाए वो अज्ञान। अस्ति का बोध कराए वो ज्ञान है, नास्तिक का बोध कराए वो अज्ञान है। जो है उसके साथ जो जोड़ दे वो ज्ञान है, जो नहीं है उसके साथ जोड़ दे वो अज्ञान है। गौर करिए स्वयं के चिंतन की ओर, स्वयं के अनुभूति की ओर। अपना 24 घंटे में से कितना समय जो है उसको जानने में जाता है और कितना समय जो नहीं है वो सोचने में जाता है। चिंता का कारण जो है उसको जानना या जो नहीं है उसको जानना। चिंता जब भी होती है, भय जब भी होता है, शोक जब भी होता है, पीड़ा जब भी होती है, ठोकर जब भी लगती है वो तभी लगती है जो है उसको जानते नहीं, जो नहीं है उसको जानते है। जो सत्य का बोध करा देता है वो ज्ञान है, और जो सत्य से परांगमुख करा देता है वो अज्ञान है। परमात्मा ने ज्ञान की
5 विभाग किए, 5 श्रेणियां बताई। एक इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, लेकिन ध्यान में रखना, फिर ध्यान में रखना, जो है उसको जाने वो इंद्रिय का सम्यक ज्ञान है, जो नहीं है उसको जाने वो इंद्रियों का असम्यक ज्ञान है। जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा जाना, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जैसा नहीं है वैसा जाना तो परेशानी ही परेशानी है। जैसा है वैसा सुना तो बोध है, और जैसा है वैसा नहीं सुना तो अबोध है। जैसा रस है उस रस को जाना, जैसा है वैसा जाना, तो आप कभी जिंदगी में भटकोगे नहीं। लेकिन रस जैसा है वैसा नहीं जानते, जैसा नहीं है वैसा जानते। छोटा सा उदाहरण साथ में ले लीजिए आप। तंबाकू में रस है क्या है? टोबैको में रस है क्या है? नहीं है। रस आता है, वो अज्ञान है, वो अज्ञान है। जिसमें रस नहीं है उसमें रस आने लग जाए, ये अज्ञान है। ऐसे जो यथार्थ ज्ञान को देता है वो अभिनिबोधि ज्ञान, जो स्वयं के चिंतन से तुलना कर करके, सुन करके, इंद्रियों से जिसको जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों से जिनको जाना नहीं जा सकता, ऐसे जो जीवन के अनुभव किसी महापुरुष से सुन करके, आगम को सुन करके, स्वयं के अनुभव का परिमार्जन करते हुए जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और इंद्रियों के परे, सुनने के भी परे, केवल आत्मा से बिना किसी आलंबन के जो पदार्थ का बोध होता है, किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, दीवार के परे भी जो है, समय के परे भी जो है, लेकिन एक मर्यादा के साथ जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। जो दूसरे की मन के अवस्थाओं को जाने, स्वयं की मन की अवस्थाओं को जाने, मन को नहीं, मन की अवस्थाओं को। मन पर्याय ज्ञान है। मन की जो पर्याय है, मन की जो दशाएं हैं, उनको जो जानता है वो मन पर्याय ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंद्रिय का संबंध नहीं, कोई पदार्थ का संबंध नहीं, जो केवल स्वयं के बल पर होता है, वो केवल ज्ञान है। 4 ज्ञान क्षयोपशमी के, केवल ज्ञान क्षयिक है। 3 ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं, चौथा ज्ञान विपरीत हो नहीं सकता। मति ज्ञान विपरीत भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान विपरीत भी हो सकता है, अवधि ज्ञान विपरीत भी हो सकता है। और विपरीत होने का कारण, विपरीत होने का कारण इंद्रियां नहीं विपरीत होती है। अंदर में जब मोहनी का उदय हो जाता है, अंदर में जब मिथ्यात्व का जागरण हो जाता है, अंदर में जब संशय आता है, अंदर में जब संभ्रम आता है, तो आदमी विपरीत ज्ञान के वश हो जाता है। और विपरीत ज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो मिथ्या ज्ञान को सही मानता है। मुश्किल केवल एक बात की है कि वो अपने अज्ञान को ही सत्य मानता है। मिथ्यात्व के कारण से मूढ़ होता है और अज्ञान के कारण से मूर्ख होता है। मूर्ख को समझाना आसान है, मूढ़ को समझाना संभव नहीं है, कि मूर्ख अपने अज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति अपने अज्ञान को ही सत्य ज्ञान मान करके जीता है। ऐसे ही इन 5 ज्ञानों की चर्चा के साथ एक बहुत सुंदर गाथा का मैंने आपसे 3 बार उच्चारण कराया था। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यं उवोगोय एयं जीवस्य लक्षणम्। आत्मा के लक्षण है, जैसे पानी के लक्षण है, शक्कर के लक्षण है, नमक के लक्षण है,
कोई भी पदार्थ आप लेते हैं तो उसके कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी पर से उस पदार्थ को जाना जाता है। ये प्रॉपर्टी जिसमें है वो प्रॉपर्टी ऐसी है। पैरासिटामोल की गोली की एक प्रॉपर्टी है, क्रोसिन की गोली की एक प्रॉपर्टी है, नींद लाने वाली गोली की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी उनके पास है तो वो गोली है, और वो प्रॉपर्टी नहीं तो गोली नहीं। आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? चेतना की प्रॉपर्टी क्या है? चेतना की प्रॉपर्टी की जानना, चेतना की प्रॉपर्टी श्रद्धा करना, संशय करना चेतना की प्रॉपर्टी नहीं है, आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। आत्मा की भी सही में कोई प्रॉपर्टी है तो है ज्ञान। आत्मा की प्रॉपर्टी कोई है, आत्मा की संपत्ति कोई है, आत्मा का सौभाग्य कोई है तो श्रद्धा। जब भी मन में संशय आता है स्वीकार कर लो कि आप आत्म संपदा से वंचित होते हो। जब भी मन में गलत फहमी पनपती है आप आत्म वैभव से वंचित होते हो। और जो जो संभ्रम में गया, जो जो संशय में गया, उसने जिंदगी में राम को खोया ही खोया है, उसने परमात्मा को खोया ही खोया है। इसलिए श्रद्धा परम दुर्लभ तो है ही, लेकिन श्रद्धा जीवन का सौभाग्य नहीं, जीवन का स्वामित्व है, वह हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे आप अपने मकान पर अपना अधिकार रखते हो और उस मकान पर कोई अतिक्रमण करे, उस मकान पर दूसरा कोई कब्जा जमाने के लिए आ जाए तो आप उसके साथ संघर्ष करते हो कि नहीं ये मकान मेरा है। जिस पर आपकी मालिकियत होती है उस पर दूसरा कोई मालिकियत जमाने के लिए आ जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। वैसे बंधुओं, परमात्मा आपको ये बता रहे हैं कि आपकी असली मालिकियत क्या है। आपकी असली मालिकियत है ज्ञान। जब ज्ञान से वंचित हो जाओ तो ऐसे ही पीड़ित हो जाओ, ऐसे ही संतप्त हो जाओ, ऐसे दुखी हो जाओ जैसे तुम्हारे जेब में से 100 रुपये गिर जाए, 1000 रुपये गिर जाए, चेक खो जाने के बाद जैसे आप उद्विग्न हो जाते हो, वैसे जब भी ज्ञान से वंचित हो ऐसे परेशान हो जाओ। जब भी मन में संशय आ जाए, जब भी मन में संभ्रम हो जाए, जब भी मन में डाउट आ जाए, शंका आ जाए, असूया का जन्म हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाए, नकारात्मक भावनाएं जगने लग जाए, समझ लीजिए कि आप अपनी श्रद्धा से वंचित हो रहे हैं। ये भावनाएं आपको श्रद्धा के वैभव से वंचित कर रही है। समझो नहीं, मेरी श्रद्धा मुझे सुरक्षित रखनी है, मेरी आस्था मुझे सुरक्षित रखनी है। सबसे दुर्लभ कोई है तो आस्था है, उस आस्था को कोई छीनने के लिए आ जाए, संशय का आना श्रद्धा का अपहरण हो जाना है। इसलिए नानम च दंसनम जेव चरितम, चरित्र। और चरित्र की बहुत सुंदर परिभाषा गई, इतनी सुंदरतम परिभाषा, इतनी सुंदरतम परिभाषा, चयरित करम चरितम। इस जीवन में अनादिकाल से जीते हुए जो कर्मों का कर्जा इकट्ठा किया है, जो कर्मों का बोझ इकट्ठा किया है, जो वासनाओं का बोझ इकट्ठा किया है, वो बोझ जिससे हल्का हो जाए वो चरित्र है। कर्जा जिससे चुक जाए वो चरित्र है, कर्जा जिससे बढ़ जाए वो चरित्र नहीं। माला गिन रहे, माला गिन रहे, मन हल्का हो रहा हो तो चरित्र है, और माला गिनते गिनते मन भारी होने लग जाए तो समझ लीजिए कि अचरित्र है। सामायिक कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, और सामायिक करते करते मन हल्का होने लग जाए, मन बिल्कुल हल्का होने जाए, हल्का फुल्का हो जाए, फूल जैसा हो जाए, तो समझ लेना कि सामायिक चरित्र है। और सामायिक करते करते उबासी आने लग गई, बोर होने लग गई, तो मत सोचना कि सामायिक चरित्र चल रहा है। तपस्या कर रहे, और तपस्या करते करते शरीर में पीड़ा हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, पेड़ दुख रहा है, भूख लग रही है, इन सबको होने के बावजूद भी यदि अंतर मन में आनंद की अनुभूति हो रही है, अंतर मन ये भाव जन्म रहा है, करे माथा तो पहले भी दुखा है बहुत बार, पीड़ा तो पहले भी बहुत बार हुई है, तपस्या न करने के बावजूद भी पीड़ा हुई है। इस माथे के दुखने को मैं तपस्या के साथ नहीं जोड़ूंगा, तब तो मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी से मुझे वंचित करने के लिए ये सारे दर्द आ रहे हैं। इन दर्दों को मैं एक समझूंगा, शरीर को पीड़ा देने वाले दर्दों को मैं समझूंगा कि मेरे तप के प्रॉपर्टी से मुझे वंचित करना चाहते हैं, मैं मेरे प्रॉपर्टी से वंचित नहीं होऊंगा। ये अंतरतम में भाव है,
तो तब चरित्र है जिसके कारण से बोझ उतर जाए, वो चरित्र है। और तब उसको कहते हैं जिसके कारण से अंदर में शुद्धि हो जाए। तवे न परिशुद्धि नाने न जानई भावे दंसने न ये सदय चरितेन निगिन्नहि। निग्रह करने का अर्थ होता है कि सामने वाला, निग्रह शब्द आपको शायद हिंदी का शब्द थोड़ा भारी जा रहा होगा। निग्रह का अर्थ होता है आपका कोई दुश्मन हो, आपका कोई वैरी हो, आपका कोई शत्रु हो, आप पर कोई कुतरा झपट रहा हो, आप पर कोई शेर आक्रमण कर रहा हो, और ऐसे समय में शेर को पिंजड़े में बंद कर देना, कुत्ते को पकड़ लेना, इसको कहते हैं निग्रह करना। इसको कहते हैं निग्रह करना। जैसे जैसे अंदर में से अशुभ भाव जन्मते हो, दुर्भावनाएं जन्मती हो, और इनका निग्रह करना, इनको अपने पर हावी नहीं होने देना, इन पर हावी हो जाना है। कोहम असत्यम को वेज्या। क्रोध आएगा, क्रोध नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन क्रोध का निग्रह करने का अर्थ जैसे कुत्ते को पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली को पकड़ते हैं, जैसे कोई आपको काटने के लिए आ जाए, कोई काटने के लिए आ जाए तो आप क्या करते हैं? हाथ आगे करते हैं कि हाथ बाजू में करते हैं? करते क्या आप? उसके मुंह में हाथ दे देते होंगे काटने के लिए, आराम से काट ले, नहीं ना? तो जब भी विपरीत भावनाएं जन्मती, अंतर मन में विकार जन्मते हैं, वे तुम्हें काटने के लिए आए और तुम यदि विकार के वश हो जाते हो तो गए काम से। फिर तप नहीं है। तप कब है? जब विकार के वश नहीं हुए, जब वासना के वश नहीं हुए। इसलिए तप शुद्धि करता है, चरित्र निग्रह करता है, और ऐसे निग्रह में जो जीता है उसके पास फिर वीर्य आता है, फिर शक्ति आती है। ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र, तप, ये चारों जिसके जागृत होते हैं उसकी शक्ति जागृत होती है। जिसका ज्ञान सो गया, जिसकी श्रद्धा भटक गई, जिसका चरित्र के कदम भटक गए, और जो तप के बजाय ताप में लग गया, उसकी शक्ति भी विकृत हो जाती है। ज्ञान सम्यक, श्रद्धा सम्यक, चरित्र सम्यक, तब भी सम्यक हो, तब जाकर के शक्ति का जागरण होता है। और जब शक्ति का जागरण होगा, वीर्यम वो हो गया, और फिर अपना जो उपयोग है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, फिर वो श्रद्धे में लगेगा, फिर वो भगवत्ता में लगेगा, फिर वो आत्मा में लगेगा। आज अपना उपयोग संसार में लगा हुआ है। आज अपना उपयोग, अपनी सारी चेतना, अपना सारा यूज हम किस में यूज करते हैं? अपना कषाय को पूरा करने में यूज करते हैं कि क्षमा करने में यूज करते हैं? अपनी शक्ति का उपयोग हम किस में करते हैं? रावण के पास भी शक्ति है, राम के पास भी शक्ति है, गोशानक के पास भी शक्ति है, इंद्रभूति गौतम के पास भी शक्ति है। गोशानक ने अपने शक्ति का उपयोग दूसरे को परेशान करने में किया, इंद्रभूति गौतम ने अपने शक्ति का उपयोग प्रभु बनने के लिए और प्रभु भक्ति में किया। हम अपने शक्ति का उपयोग किधर करते हैं? और जिसने अपने शक्ति का उपयोग ज्ञान के लिए किया, जिसने अपने शक्ति का उपयोग श्रद्धा के लिए किया, जिसने अपने शक्ति का उपयोग चरित्र के लिए किया, जिसने अपने शक्ति का उपयोग तप के लिए किया, वो भगवान बन जाता है और उसके सारे कर्म, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। ऐसा एक ज्ञान और परमात्मा का दर्शन बताते हुए परमात्मा ने फरमाया कि संसार में अच्छी तरह से, थोड़ा सा तत्व ज्ञान का विषय है, समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम को पता है कि कुरान की क्या धारणा है, एक क्रिश्चियन को पता है कि बाइबल की क्या धारणा है, जैनियों को शायद पता नहीं होगा कि जैन दर्शन की दुनिया के विषय में क्या समझ है। बोल जाते हैं हम, ये तो भगवान ने बनाया है, अरे शरीर भगवान ने दिया, नहीं नहीं, ये पुद्गल है, ये संसार है, ये सृष्टि है। ये सृष्टि किसी की बनाई नहीं है। सृष्टि कैसी है? शाश्वत है, इसका कोई कर्ता नहीं, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये सृष्टि पुद्गल से बनी है। इस सृष्टि में धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, पुद्गल है, जीव है और समय है। 6 द्रव्य है, 5 आस्तिका है और 6 द्रव्य है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। एक ऐसे 2 द्रव्य, ऐसे 2 घटक
जिसको केवल जैन दर्शन स्वीकार करता है और किसी भी धर्म ने इन तत्वों की प्ररूपणा नहीं करी है। विज्ञान आप कहीं जाकर के खोजने के लिए मजबूर हो गया है कि गति होती है तो गति का मूल अस्तित्व किसके कारण से? कोई व्यक्ति रुकता है तो किस कारण से रुकता है? जाकर के पूछना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा है। अब तक वो धर्मास्तिकाय की बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन ईथर के रूप में एक तत्व को स्वीकार कर लिया कि जिसके कारण से गति होती है। धर्मास्तिकाय जिसके कारण से पुद्गल और जीव, मेरी जुबान हिल रही है, मेरा हाथ हिल रहा है, आपका मन हिल रहा है, आपका हृदय हिल रहा है, आपकी आत्मा कंपित हो रही है, ये किसके आलंबन के कारण से? कि एक ऐसा तत्व है धर्मास्तिकाय जिसका आलंबन लेकर के स्पंदन होते हैं, कंपन होते हैं, गति होती है। ये जिसके आलंबन से होती है उसको धर्मास्तिकाय पदार्थ कहते हैं। वो जीव नहीं है, वो जड़ है, लेकिन पुद्गल नहीं है। पुद्गल नहीं है। धर्मास्तिकाय अजीव है लेकिन पुद्गल नहीं है, मैटर नहीं है। एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य है कि जो पुद्गल भी नहीं है और जो जीव भी नहीं है तो जड़, लेकिन जिसमें वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। ध्यान में रखना बात को। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आत्मा में भी नहीं है, धर्मास्तिकाय में भी नहीं है, अधर्मास्तिकाय में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, समय में भी नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श किसमें? केवल जहां वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है वो पुद्गल है। मैं शब्द बोल रहा हूं, आप शब्द सुन रहे हो, मैं शब्द बोल रहा हूं, आप शब्द सुन रहे हैं। शब्द में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। महसूस नहीं होता, आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन शब्द के भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है और वो बहुत गहरे, बहुत गहरे है, बहुत पावरफुल है। एक एक अक्षर में कौन सा वर्ण है, कौन सा गंध है, कौन सा रस है, कौन सा स्पर्श है, ये हमारे जैनाचार्यों ने एक मंत्र व्याकरण बनाया और उसमें बताया है कि अ का वर्ण कौन सा है, अ का गंध कौन सा है, अ का रस कौन सा है, अ का स्पर्श कौन सा है। एक एक अक्षर के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मंत्र व्याकरण नाम के ग्रंथ में बताए गए हैं। और बिल्कुल जो गहरी चेतना में पहुंचते हैं, गहरी चेतना में पहुंचते हैं, प्राण शरीर के स्तर पर जो पहुंचते हैं, उनको महसूस भी हो जाते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चरित्र नहीं, तप नहीं। ये तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है। लेकिन ये एक द्रव्य के रूप में है। हम रुके हैं, मन स्थिर हो गया है, काया स्थिर हो गई है, हम बैठे हैं, जिसके आलंबन से बैठे हैं वो अधर्मास्तिकाय। जिसमें सारे समा जाते हैं उसको आकाश कहते हैं। आकाश असीम है। आकाश दो प्रकार का, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें पांचों द्रव्य मिलते हैं वो लोकाकाश, और जिसमें पांचों द्रव्य मिलते नहीं वो अलोकाकाश। सिद्ध शिला के आगे अलोकाकाश है, लोकाकाश के अग्रभाग पर सिद्ध शिला है, उसके नीचे अधोलोकांत, तिर्यक लोकांत। इन लोकांत के पीछे जाकर, क्योंकि कहीं न कहीं जाकर के रुकना ही पड़ता है, क्योंकि आगे आप धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय नहीं, इसलिए गति नहीं हो सकती है। ऐसे ये पदार्थ है, काल का भी है। काल जिसके कारण से वर्तन होता है, जिसके कारण से परिवर्तन होता है, जिसके कारण से परिणाम होता है, उसको काल द्रव्य कहा गया। ऐसे इन 6 द्रव्यों को जो सम्यक रूप से जानता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन के 10 रुचियों का जिक्र इस अध्याय में गया है। वह सुंदर अध्याय है, वह सुंदर प्ररूपणा है। किसी को इन 6 तत्वों, 6 द्रव्यों की और 9 तत्वों की, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर्ष, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे 9 तत्वों की जिसको अनुभूति हो गई, निसर्ग से अनुभूति हुई, उसको लगा कि अरे चैतन्य है, जड़ है, पुण्य भी है,
पाप भी है, मेरे में कुछ आता भी है, मेरे से कुछ जाता भी है, मैं किसी को बांधता भी हूं, मुझे कोई बांधता भी है, मैं किसी को तोड़ता भी हूं और मैं एक दिन सबको तोड़ करके चला भी जा सकता हूं। इन 9 तत्वों को जिनको नेचुरली एक्सपीरियंस हो जाता है, नैसर्गिक रूप से अनुभव हो जाता है, उसको कहते हैं निसर्ग समकित। निसर्ग रुचि की समकित, प्रकृति में रस लेने के कारण से, निसर्ग में रस लेने के कारण से जिनको भगवत्ता का साक्षात्कार हो गया, जिनको सत्य की समझ आ गई, निसर्ग का अनुभव करते हुए, ऐसी संकेत को निसर्ग रुचि संकेत कहते हैं। और जिनको निसर्ग की रुचि से नहीं आया, लेकिन सुनते आया, सुन करके आया, लेकिन सुन करके नहीं आता है, शब्द ध्यान में रखना, प्रत्येक शब्द के पीछे एक विशेषण लगा हुआ है, रुचि, रस। सुनने में रस होगा तो सुनने से तत्वबोध होगा, और सुनने में रस नहीं रहा तो तत्वबोध नहीं होगा। रुचि के कारण से तत्वबोध होता है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, और उसके बाद तीसरी रुचि है अज्ञा रुचि। बड़ी सुंदर रुचि है, बहुत अच्छी रुचि है, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है। अज्ञा, बाकी कुछ नहीं, कह दिया उसमें आनंद, जो कहा वो करने में जिसको आनंद आ गया। एक संत था बंधु, जिसको ज्ञान नहीं चल रहा था, ज्ञान नहीं चल रहा,